more appropriate thing. But honestly, I have no idea why he's brought in as a state guest, and I have asked the PM's office. And, I mean, and I had a serious complaint about it, and I did my vlogs on it. I'm on record. I think he's India's worst export. And we expect other export. Whereas every time I listen to Mr. Naik, I feel he's spewing with hatred. There's something that somebody must have done to him when he was very young, and that's coming out now. And he manages to put people, beggars drawn with each other. And even over here, there's a segment that is madly in love with him, and then there's a segment that madly hates him. But I'm one of the people, I believe that I hate is too strong a word for me, but I don't think he should be allowed to give public sermon. और मुझे पता है कि सोशल मीडिया में काफ़ी तनाव था और मुझे एहसास हुआ क्या मैंने जो बोला सही था क्या नहीं था। वो बात तो अपनी हक की थी अपनी जगह पे, बट मैं बिल्कुल नहीं चाहता था कि हिंदुस्तान और पाकिस्तानी भाइयों में जिस तरीके से अंग्रेज ने हम में नफरत पैदा की, मैं बिल्कुल नहीं चाहता था कि पाकिस्तानी और हिंदुस्तानी भाइयों में बहनों में कभी तनाव हो। मैं एक अमन का पैगंबर हूं, अमन फैलाता हूं। तो अगर कोई मेरे पाकिस्तानी भाइयों और बहनों को कोई तकलीफ हुई मेरी इस बात के पीआई से, तो उसके लिए माजरत चाहता हूं। और ये दाई का मिशन है और मेरा मिशन है, और आज के मौजू का की भी है जो मैं डिस्कस करूंगा, कि हमेशा यकसानियत पे बात करो। ये अक्सर कुछ लोग जो अपने फायदे के लिए हमेशा कंपटीशन लगाते हैं, मैं हमेशा कोशिश करता हूं, चाहे मुसलमान हो चाहे गैर मुसलमान हो, चाहे पाकिस्तानी हो चाहे हिंदुस्तानी हो, मैं ही चाहता हूं सबको अल्लाह की तरफ लेके आए। और इंशाअल्लाह एक दिन ये जो दरार है, ये बॉर्डर है, इस्लाम में कोई मुल्कियात नहीं, इस्लाम में तो एक ही है। ये पासपोर्ट और ये सिटीजनशिप बाद में है। हम सिटीजन चाहते हैं जन्नत की, और दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला कबूल फरमाए और हम सब तो मुसलमानों को इंशाअल्लाह जन्नत का पासपोर्ट दे इंशाअल्लाह। मेरा आज की तकरीर का मौजू है इस दौरे जदीद में उसलूबी दावतें कैसे होनी चाहिए। और ये सब्जेक्ट जो है ये मेरा मेन फील्ड है, और 45 मिनट में ये नामुमकिन है। तो अगर मैं इस मौजू को जस्टिस न दे सकूं तो उसके लिए माजरत चाहता हूं। लेकिन मेरा एक दावा ट्रेनिंग प्रोग्राम है जो 350 घंटे का है, 33 दिन का, जो ऑनलाइन अवेलेबल है। तो 350 घंटे विद गाइड के साथ 650 घंटे, तो 45 मिनट में तो मुमकिन ही नहीं है, लेकिन कोशिश करूंगा कुछ बात कहूं उसके बारे में। जब मुफ्ती अब्दुल रहीम ने कहा कि मैंने सारे उस्तादों को, मशाइख को मुझे सुनने के लिए बुलाया, तो मैं सोचा कि ये सही था, क्या मैं इसके काबिल हूं। मैं तो हमेशा चाहता हूं जहां भी मशाइख मिले उनसे सीखूं। मैं हमेशा अपने आप को तालिब इल्म समझता हूं, और मेरी ख्वाहिश थी कि मैं जामियत रशूद का जो इदारा है उसे विजिट करूं, और 2-3 बार इसका प्रोग्राम बना, लेकिन हालात की वजह से ये नामुमकिन था। लेकिन इंशाअल्लाह अल्लाह साथ है, कोशिश करूंगा इस ट्रिप में ही मैं जामियत रशीद को विजिट करूं इंशाअल्लाह। अल्लाह साथ है तो मुमकिन है। जो आज की तकरीर का मौजू दौरे जदीद, आज के वक्त के उसलूब दावत कैसे होनी चाहिए, आज के दौर में दावत कैसे होना चाहिए। कुरान मजीद में और सही हदीस में अल्हम्दुलिल्लाह जो मास्टर की दी गई है वो सेम है। जो कुरान और हदीस में जो हमें तालीम मिलती है वो सेम है। कुछ चीज वो कॉन्टेक्स्ट में लेके मैसेज सेम है। 1400 साल पहले, अभी और ता क़यामत तक रहेगा, वही रहेगा। और ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला का कलाम है। किस तरीके से हम उसे समझे और इस्तेमाल करें वो हम पे है हर दौर में, क्योंकि ये आखिरी कलाम है। पहले कलाम जो सिर्फ महदूद थे,
कुछ सालों के लिए, कुछ वक्त के लिए। आखिरी कलाम ऐसा नहीं है, ता क़यामत तक है। और सिर्फ मुसलमान के लिए नहीं, सिर्फ अरबों के लिए नहीं है, सारे इंसानियत के लिए। तो इसीलिए ये जो इसके अंदर हिकमत दी गई है और जो हिदायत दी गई इंसानियत के लिए, वो ता क़यामत तक है। मैंने इस तकरीर के शुरू में कुरान मजीद की एक आयत की तिलावत की, सूरह नहल, सूरह नंबर 16 आयत नंबर 125। अल्लाह ताला फरमाते, उदु इला सबील रब्बिका बिल हिकमा वल मौइज़तिल हसना वजादिल बिल्लती अहसन। लोगों को बुलाओ अल्लाह की तरफ, सारे लोगों को बुलाओ अल्लाह की तरफ हिकमत और हुस्ना के साथ, और उनको दावत दो, उनसे बहस करो, उनसे डिबेट करो, वजादिलुम बिल्लती अहसन, अहसन तरीके से। और इस जो टॉपिक के, इस मौजू के तो कई पहले मैं कोशिश करूंगा कुछ जितने पहलू टच कर सकूं। दावत जब आप देते हैं उसके कई तरीके, सबसे बेस्ट, सबसे अहम, सबसे इफेक्टिव इज 1-to-1 दावा। अगर एक इंसान दूसरे इंसान से फेस टू फेस दावा करता है, उससे ज्यादा इफेक्टिव कोई है ही नहीं। इफेक्टिवनेस की जब बात आती है, जिस तरीके से अल्लाह के रसूल, हमारे खुलफा राशिदीन, हमारे सहाबा ने दावत दी 1-to-1, एक इंसान दूसरे इंसान से 1-to-1 दावा करे, उससे ज्यादा इफेक्टिव कोई दावत नहीं, इस पे कोई दो राय नहीं। उसके बाद आता है ग्रुप दावा। अगर एक शख्स 5-10 लोग के साथ बात कर रहे हैं, जिस तरीके से हम सहाबा करते थे, छोटी छोटी ग्रुप, तो उसे कहेंगे लाइव दावा विद अ स्मॉल ग्रुप। लाइव दावा एक छोटे ग्रुप के साथ, 10-15, हो सकता है 100 है, हो सकता है 200 है, हो सकता है 1000 है, और मजमा लाखों का भी हो सकता है। तो 1-to-1 दावा में जो इफेक्टिवनेस मैक्सिमम है। सेकेंड इफेक्टिव क्या, लाइव दावा दे रहे एक ग्रुप को, जब लाइव दावा ग्रुप को दे रहे, वो सेकेंड इफेक्टिव है। एक होता है इफेक्टिवनेस दावा का, एक होता है रीच। इफेक्टिवनेस मतलब कितना परसेंटेज आप इफेक्टिव होंगे, रीच मतलब कितनी तादाद में आप पहुंच सकते हैं। तो 1-to-1 इज द मोस्ट इफेक्टिव, सबसे ज्यादा इफेक्टिव। लेकिन रीच एक वक्त एक, सपोज आपको किसी को दावत देने का है 2 घंटे के लिए, तो आप एक शख्स को सिर्फ 2 घंटा दावत दे सकेंगे। मैं कई कोशिश देखता हूं कि 10 मिनट में लोग को मुसलमान बनाओ, 10 मिनट में दावत करो। कितनी कोशिश है, मैं बोलता हूं मैं आपका शागिर्द बनने को तैयार है। 10 मिनट में आप इस्लाम सिखाएंगे उसको, 10 मिनट में आप उसको मुसलमान बनाएंगे। और कई लोग आते, मैं इतने दावत में इतने लोग, मैं माशाल्लाह मैं आपसे सीखना चाहता हूं, और जो भी मुझे सिखा सका, तो ये आप गलत फहमी में मत रो क्या 10 मिनट में बना सकते हैं आप इसको। अल्लाह चाहे एक आयत में 1 सेकंड में भी बन सकता है, वो अलग बात है, मैं एवरेज की बात कर रहा हूं। अल्लाह चाहे 1 सेकंड में कुन फयकुन, 1 सेकंड भी ने हिदायत दे सकता है। लेकिन जब बोलते अब मैं बना सकता हूं 10 मिनट में, अरे मैं आपसे सीखना चाहता हूं। कभी कभी सालों साल अल्लाह के रसूल सालों साल दावत दिए, और उनकी चचा अबू तालिब इस्लाम नहीं कबूल करा, आप 10 मिनट में बनाएंगे, आपके अल्लाह के रसूल से ज्यादा है। तो ये गलत फहमी। हमेशा एक मुसलमान को जानना चाहिए, हिदायत अल्लाह देता है, हिदायत देने वाला अल्लाह है। जैसे हम बड़ाई मारे का मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, तो जब गुरूर आप में आता है, तो नंबर 1 दाई को हम्बिल होना चाहिए। और ये 10 मिनट का फॉर्मूला, अगर कोई कहता है ये मुमकिन ही नहीं, एवरेज। अल्लाह के रसूल मिसाल है, कई लोग को तो खाली उन बोले भी ना वो इस्लाम कबूल करे, उनकी चाल से, उनके बर्ताव से अल्लाह के रसूल ने सालों साल दावत दी नहीं करे। तो ये अल्लाह के हाथ में। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह गाशिया में, चैप्टर नंबर 88 आयत नंबर 19, 20, 21, फज़क्किर इन्नमा अंत मुज़क्किर। अल्लाह के रसूल को अल्लाह ताला फरमाते हैं आपका काम है जिक्र करना, हिदायत देना अल्लाह के हाथ में। तो नंबर 1 इज 1-to-1 दावा। फिर होता है प्रोग्राम इन अ पब्लिक गैदरिंग। पब्लिक गैदरिंग में आप 2 घंटे में 100 से मुखातिब हो सकते, 1000 से, लाख से, 10 लाख से। जितना इंसान दूर उतना लेस इफेक्टिव, जितना करीब उतना ज्यादा इफेक्टिव। लेकिन मिसाल के तौर पे आप अगर एक माहिर दाई है, बहुत माहिर दाई है,
मैं अपने आप को माहिर नहीं समझता हूं। अगर आप एक माहिर दाई है जो मिसाल के तौर पे 10 लोग को 2-2 घंटे दावत देता है, हो सकता है कि 10 में से एक इस्लाम कबूल करे। ये भी बहुत बड़ी बात है। अब 10 लोग को एक एक करके 1-to-1 दावा दे रहे, 1-to-1, और 10 में से एक क्या, तो अब दुनिया के एकदम माहिर दाई है। तो 1-to-1 का इफेक्टिवनेस कितना हुआ? 10%। आम मिसाल दे रहा हूं मैं नहीं कहता हूं कि 10 में से एक को करेंगे कोई भी। आमतौर पे अगर वही दाई अगर 1-to-1 करेगा, 10 लोग से दावत देगा, तो 20 घंटे में एक आदमी मुसलमान बनेगा। वो पब्लिक में दावा दे रहा है, मिसाल के तौर पे 1000 लोग हैं और वो बहुत इफेक्टिव दाई है, तो 2 घंटे में शायद वो 1000 में से 2 शख्स इस्लाम कबूल करते। तो वहां 20 घंटे में एक शख्स, यहां 2 घंटे में 2 शख्स, 1 घंटे में एक शख्स। ये इफेक्टिव नहीं है, तादाद ज्यादा है। तो तादाद 2000 होने की वजह से इफेक्टिवनेस बढ़ जाती है 20 गुना। रीच की इफेक्टिवनेस, बट दावत की इफेक्टिवनेस, यानी हर 20 आदमी में से एक आदमी इस्लाम ने कबूल करता है, 1000 में से 2 करे, यानी परसेंटेज वाइज 0.2%। समझ रहे? उधर 10% था, इफेक्टिवनेस 10% था। मैं लाइव दावा दे रहा हूं ऑडियंस में, इफेक्टिवनेस 0.2%, लेकिन तादाद 1000 है तो 2 आदमी कबूल किए, 10,000 है तो 20 आदमी कबूल करेंगे। तो इफेक्टिवनेस सबसे ज्यादा है 1-to-1 दावा में, लेकिन रीच पब्लिक स्पीकिंग की दावा में ज्यादा है। तो पब्लिक स्पीकिंग के लिए क्या जरूरी है? आज की रिसर्च कहती है अगर कोई शख्स पब्लिक में स्पीच देता है या दावत देता है, जो मैटर वो कहता है, जो अल्फाज वो कह रहा है मैटर, उसकी इफेक्टिवनेस सिर्फ 7% है, सिर्फ 7। 93%, 93, मेरी तरह उर्दू में जैसे नंबर ज्यादा जाते तो 93, 93 सही ना, 93% इज पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स। हाउ डू यू मॉड्यूलेट योर आई टू आई कॉन्टैक्ट, योर जेस्चर्स, योर मूवमेंट। आप आंख से कैसे बात कर सकते हैं, हाथ से कैसे बात कर सकते हैं? अरे हाथ से कोई बात करता है, आंख से कोई बात करता है? मुझे तो जबान से बात करता हूं। आपके जेस्चर्स क्या है? आप जब बात करते हैं आप बोलेंगे टाइम क्या है, मुझे पानी चाहिए। आप थोड़ी बोलेंगे टाइम क्या है, मुझे पानी चाहिए। नहीं, तो मेरा हाथ भी बात कर रहा है। इसीलिए मैं हमेशा चाहता हूं कि मैं खड़े रहूं, पोडियम ना हो। मेरा बिल्ड कुछ अच्छा नहीं है, लेकिन मेरी बॉडी भी बात कर रही है, तो लोग देख सकते हैं। तो 93% इज प्रेजेंटेशन। इस मौजू पे हम 3-4 दिन बात करते हैं। हमारी दावा ट्रेनिंग प्रोग्राम जो 33 दिन का दावा ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है, उसमें 3 दिन सिर्फ इस मौजू पे बात करते हैं। प्रेजेंटेशन स्किल्स, किस तरीके से आपको बात करना चाहिए, वेयर द टर्मिनस इज, किधर आपके हाथ होना चाहिए, कैसे आप। लेकिन एक चीज उसूल है, आप माहिर बन जाएंगे, जैसा शेख दीदात, एक बार आप माहिर बन गए तो आप रूल को तोड़ सकते। जब तक माहिर न बने, रूल को फॉलो करो। शेख दीदात साहब जो माहिर, लाइक ब्रूसली बहुत से मार्शल आर्ट्स के रूल तोड़ता है, लेकिन वो इतना फास्ट था, वो तोड़ सकता है। आप मत कीजिए, अब ब्रूसली बन जाएंगे तो कीजिए। तो हर एक के लिए एक फॉर्मूला होता है, किस तरीके से आप बात करना चाहिए, किस तरीके से आपके चेहरे पे मुस्कान होनी चाहिए। किस तरीके से, अगर वो आदमी सो रहा है तो मैं उसको देख के करूंगा तो बोलेगा उठ जाओ। मैं तकरीर बंद करके तो भाई साहब क्यों सो रहे आप, मैं उसके ऊपर देखूंगा, जरा उठ गया तो जाकिर भाई देख रहे मुझे, तो आंख से मैं उसको उठा रहा हूं। तो ये पूरी टेक्निक है, ये पूरा आर्ट है। तो अगर आप इफेक्टिव होंगे पब्लिक स्पीकिंग में, और कोई भी शख्स ये नहीं बोल सकता है कि मैं पब्लिक स्पीकिंग नहीं जानता हूं। क्यों नहीं बोल सकता है? जो जानते हैं मेरे हिस्ट्री के बारे में, मेरे बचपन के बारे में, वो जानते होंगे कि मैं बचपन से हकलाता हूं। कौन अगर पूछेगा तुम्हारा नाम क्या, मैं कहता तो मेरा नाम दा जाकिर है। ये मैं था। मैं ख्वाब में कुछ भी सोच सकता था कि मैं दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर बनूंगा, लेकिन ख्वाब में भी नहीं कभी सोच सकता था कि 25 लोग के सामने मैं बात करूंगा। शेख अहमद दीदात साहब से मुतासिर हुआ, इदारा कायम किया हमने, मेरे लिए नहीं, दूसरों के लिए। मैं तो बात ही नहीं कर सकता हूं, ख्वाब में नहीं सोच सकता हूं, तो क्या बात करूं। जो पहले मेरे दोस्त जब स्टेज पे गए, क्या बोलते, कोल्ड फीट मतलब वो बहुत माहिर थे बात करने में। पहले बार स्टेज पे गए, कोल्ड फीट मतलब वो डर गए। क्या करूं, मैं गया,
और जब स्टेज पे मैं बात करने लगा ना, हकलाना चले गया। मैं भी चौंक गया, अरे स्टेज पे तो मैं हकलाता नहीं हूं। लोग अक्सर स्टेज पे हकलाते, लोग स्टेज पे हकलाते हैं, नीचे तो मैं क्या हो गया, फिर नीचे आया, फिर से हकलाने लगा। फिर मैंने ये सोचने लगा, जब मैं गैर मुस्लिम से बात करता था, क्रिश्चियन प्रीस्ट से, तो मेरा हकलाना चले जाता था, गायब। मुसलमान से बात करा, फिर वापस आता है। बोले क्या ये मुझे है, स्टेज पे गायब, गैर मुस्लिम से बात करता हकलाना गायब, फिर से मुस्लिम से बात करो, फिर से हकलाना, फोन के ऊपर। तो अल्लाह ताला की मदद आने लगी और फिर अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी हकलाता हूं मैं, आपको पता नहीं चलता मैं हकलाता हूं। ये है 93% प्रेजेंटेशन स्किल्स है। हकलाए तो क्या करना चाहिए वो भी ट्रेनिंग में होता है। ये अल्लाह ताला की मदद सबसे वन है, वो आप ट्रेनिंग में करें। तो अगर आप टेक्निक सीखेंगे किस तरीके से बात करना, व्हाट इज द डिफरेंस बिट के बात करने खड़े बात करने में। आपके पास पोडियम है तो कितना परसेंटेज आपकी बात इफेक्टिवनेस कम हो जाता है। तो इस टेक्निक को अगर हर मिसाल के तौर पे हमें डॉक्टर बनने का तो 5 साल 6 साल लगाते यूनिवर्सिटी में, दाई बनने के लिए बस 2 हफ्ता 3 हफ्ता करके दाई बन जाते। अगर डॉक्टर बनने के लिए 6 साल तो दाई बनने के लिए और होना चाहिए ना। दिल की बीमारी निकालना बहुत आसान है, रूह की बीमारी सबसे डिफिकल्ट है, वो अल्लाह की मदद से ही हो सकती है। तो पब्लिक स्पीकिंग में आप अगर पब्लिक स्पीकिंग टेक्निक को इख्तियार करें, ये लेवल है। फिर हमारे हथियार क्या है, हमारा हथियार है माइक्रोफोन। लोग मुझे माशाल्लाह यहाँ का माइक्रोफोन अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं तो लोग मुझे बुलाते 5 स्टार होटल में रखते हैं लेकिन माइक्रोफोन एकदम खराब, इसको हायर करें वो सस्ता है। किस तरीके से मॉड्यूल, आपका डिस्टेंस कितना होना चाहिए माइक्रोफोन से, एक टेक्निक है। किस तरीके से मैं करीब में आके कह सकता हूं, मैं करीब में आके कह सकता हूं, किस तरीके से आप मॉड्यूल, एक ही लफ्ज तो आप किस तरीके से मॉड्यूलेट कर सकते हो, वो टेक्निक है। किस तरीके से आपको पता होना चाहिए अपने हथियार का इस्तेमाल करना। मेरा हथियार है मेरा माइक्रोफोन। तो मैदानी जंग में आप जा रहे तो माइक्रोफोन किस तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता, टेक्निक है। तो इसीलिए हम जब आते हैं हम ये नहीं कहते मुझे 5 स्टार होटल में रहने का, मुझे यहाँ रहने का, मैं माइक्रोफोन ये मॉडल का चाहिए, ये होना चाहिए, बस ये हमारी रिक्वायरमेंट है। आप हमको जमीन पे सुलाओ, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट लेवल आता है मीडिया, वक्त की किल्लत है। नेक्स्ट आता है मीडिया के जरिए दावत देना। ये हो गया 1-to-1 दावा। 1-to-1 इज द बेस्ट, 1% लेकिन इफेक्टिवनेस बेस्ट है, लेकिन उसकी रीच कम है। फिर 1-to-1 दावा गिविंग स्मॉल ग्रुप को, बड़े ग्रुप को माइक्रोफोन के जरिए। तो आपको माइक्रोफोन कैसा इस्तेमाल करना चाहिए इंपॉर्टेंट है। आप नहीं इस्तेमाल करें और चिल्लाते रहेंगे तो लोग बोलेंगे कान के अंदर प्रॉब्लम हो रहा है। अक्सर मुकर्रे ऊपर, पिच के ऊपर चिल्लाते रहते पूरी तकरीर, अरे नीचे तो। आप अगर देखेंगे जिमी स्वैगैट का डिबेट जो था शेख अहमद दीदात के साथ, उनका टेक्निक क्या, एक शख्स जो मुसलमान था वो अपने हिसाब से बोल रहा है, इन द नेम ऑफ मोहम्मद कम आउट ऑफ दी, वो स्टोरी बयान कर रहा है। इस तरीके से मुसलमान को उसने क्रिश्चियन बनाया। इन द नेम ऑफ मोहम्मद कम आउट ऑफ दी, इन द नेम ऑफ मोहम्मद कम आउट ऑफ दी, इन द नेम ऑफ जीसस कम आउट ऑफ दी। कौन सा इफेक्टिव है, कौन सा इफेक्टिव है? एनीवे ये माइक्रोफोन की सेटिंग एकदम बेस्ट नहीं है तो आपको इंपैक्ट नजर नहीं आएगा। तो अगर चिल्ला चिल्ला के बोल रहे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम, फिर ईसा अलैहि सलाम का नाम लेते एकदम खामोशी से, इंपैक्ट दिल छू जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह दीदार साहब हमारे छट्टी पास, माशाअल्लाह, वो डिबेट आप देखेंगे जिमी स्वैगैट के साथ। जिमी स्वैगैट वाज वन ऑफ द बेस्ट स्पीकर एट दैट टाइम, और अल्लाह की मदद थी दीदार साहब के साथ, उन्हें तो अल्हम्दुलिल्लाह उसकी छुट्टी कराई। तो टेक्निक ऑफ पब्लिक स्पीकिंग इज इंपॉर्टेंट, जो दीदार साहब को अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने नवाजा था। नेक्स्ट आता है मीडिया के जरिए दावत देना। पहले मीडिया था प्रिंट मीडिया, जैसा वक्त जा रहा है प्रिंट मीडिया की अहमियत कम हो रही, लेकिन अहमियत रहेगी, कम हो रहा है, रीच कम होते जा रहा है। आजकल तो कोई किताब देते तो कितने लोग पढ़ते, तो प्रिंट मीडिया रहेगा। मैं हमेशा किताब से पढ़ना बेहतर बनिस्बत मेरे मोबाइल से, या लेकिन उसकी रीच कम है। हमेशा तो पहले नोट्स लेके कैरी करता था माशाल्लाह 10 किलो का, अभी तो मेरे मोबाइल के अंदर ही वेट ही नहीं है, खाली जीबी है, अब आईपैड पे कैरी करो। तो प्रिंट मीडिया की एक अहमियत थी एक टाइम पे, बट किस तरीके से प्रिंट मीडिया पे दावत देते और ऑडियो पे, प्रिंट मीडिया, ऑडियो मीडिया, वीडियो मीडिया
एंड इंटरनेट, आईटी मीडिया, 4 मीडिया में आप अगर डिवाइड कर सकते हैं इसको, दावती फील्ड को। तो प्रिंट मीडिया में जिस तरीके से एक आदमी बहुत अच्छा रहेगा पेन के साथ, अपने कलम के साथ, लेकिन मुकर्रिर नहीं है, वो एक अलग है, ही इज गुड विद द पेन, कलम के साथ अच्छा है लेकिन पब्लिक में बात नहीं कर सकता, वो उसकी महारत है। फिर ऑडियो मीडिया अलग होता है, ऑडियो में किस तरीके से आप दावत देते वो अलग टेक्निक है, किस तरीके से आप बेस पैदा करते आपकी आवाज में। जो वॉइस ओवर आर्टिस्ट रहते हैं वो अलग होते हैं, वॉइस ओवर आर्टिस्ट इज डिफरेंट देन अ पब्लिक ओरेटर। वॉइस ओवर आर्टिस्ट मतलब वो 1 मिनट के लिए बोलेंगे डॉक्यूमेंट्री चल रही है, जब तो रशीद की है, वो अलग फन है, उसके लिए अपने आवाज को बेस में पैदा करना चाहिए, क्या उसकी टोन है, वो अलग फन है। वो पब्लिक में लेक्चर नहीं दे पाएगा, और पब्लिक में जो लेक्चरर है वो वॉइस ओवर के लिए एक्सपर्ट नहीं है। सिर्फ अंग्रेजी होना काफी अच्छी चीज नहीं है, किस हर एक चीज का एक अलग फन होता है। तो ऑडियो पे दावत देना एक अलग फन है, वीडियो पे दावत देना एक अलग फन है। पहले वीडियो कैसेट से, फिर आ गई डीवीडी ने, पहले उसके बाद वीसीडी, वीडियो कॉम्पैक्ट डिस्क, फिर डीवीडी आई, फिर बढ़ते गया। अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह टेक्नोलॉजी सब फ्लैश ड्राइव पे आपको मिलेगा, कोई डीवीडी पे आज सुनता नहीं, फ्लैश ड्राइव की भी जरूरत नहीं, डायरेक्ट आपके फोन के ऊपर रख दो, फोन की मेमोरी बढ़ जाती तो क्लाउड के ऊपर करो, प्रॉब्लम ही नहीं, सब जगह घूम सकते हैं आप, ऑन करो, आप ऑडियो में सुन सकते, वीडियो में देख सकते। एक वीडियो टेक्नोलॉजी है जिसे कहते हैं मास लेवल पे, जो आज की तारीख में सैटेलाइट चैनल है। सैटेलाइट चैनल की जो टेक्नोलॉजी है, चंद सालों में उसका इफेक्टिवनेस कम होते जा रहा है, सोशल मीडिया बढ़ते जा रहा है, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। लेकिन अब तक के आप कह सकते हैं कि मेरे हिसाब से सैटेलाइट ऑब्सोलीट नहीं हुआ, मतलब सैटेलाइट खत्म नहीं हुआ। अगर आप सैटेलाइट के मीडियम पे ज्यादा लोग देख रहे, मेरे नजदीक अभी भी नंबर 1 है। लेकिन अगर लोग ज्यादा देख रहे, अगर आप सैटेलाइट चैनल कहीं 10,000 लोग देख रहे तो बंद कीजिए उसे, लेकिन रीच अगर मिलियन, करोड़ लोग का, 10 करोड़ लोग का, तो इट विल ओवरटेक एनी सोशल मीडिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन कैसे हो सब, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि डॉक्टर जाकिर नाइक अभी पाकिस्तान में तशरीफ़ फरमाते, और आपने वीडियो के स्टार्ट में देखा होगा कि ये एक सहाफ़ी है जो कि हाथ धोकर डॉक्टर जाकिर नाइक के पीछे पड़ गए हैं। इसी तरह के 1-2 नमूने और भी है पाकिस्तान में जो कि अपनी पूरी कोशिश लगा रहे हैं कि डॉक्टर जाकिर नाइक के ख़िलाफ़ लोगों को भड़काए, और हो सकता है कि ये बैरून मुल्क जो हो उनकी भी साजिश हो, क्योंकि अभी ये एक सहाफ़ी है जिनका नाम मुबश्शिर लुकमान है। इनको मैंने एक दफ़ा पहले भी देखा था, ये डॉक्टर इसरार अहमद की इंटरव्यू ले रहे थे, और जब मैंने इनको वहाँ पर देखा तो मुझे इस बंदे से शदीद नफ़रत पैदा हो गई थी उस इंटरव्यू में, क्योंकि अगर आप डॉक्टर इसरार अहमद के साथ इसकी इंटरव्यू देखें तो इसके लहजे से ही पता चल जाता है कि ये उलमा से कितनी नफ़रत करता है। एक बंदा जब किसी आलिम से या किसी दूसरे इंसान से बात कर रहा हो या सवाल कर रहा हो तो उसके सवाल करने के लहजे से ही पता चल जाता है कि ये किस नीयत से ये सवाल कर रहा है। कुछ लोग होते हैं बहुत ही सख्त सवालात करते हैं, लेकिन उनका नीयत और उसके लहजे से पता चलता है कि ये किस नीयत से सवाल कर रहे हैं। लेकिन इस बंदे के दिल में जितने भी उलमा है उनके ख़िलाफ़ बहुत नफ़रत भरी हुई है, और इसका अंदाज़ा आप लोग इसकी वीडियोज़ को देख कर लगा सकते हैं। अभी ये जो है एक इंडियन टीवी है जिसको ये इंटरव्यू दे रहे थे, और ये कह रहे थे कि मुझे नहीं पता कि जाकिर नाइक को एज अ कंट्री गेस्ट क्यों बुलाया गया है, और मैंने इसके ख़िलाफ़ एक कंप्लेन भी की है कि इसको ना बुलाया जाए और इसको जो है फिर पब्लिक टॉक नहीं करने दिया जाए, और भी जो है बहुत ही बुरी बातें करती, जिससे वो इंडियन मीडिया और एंकर जो खातून होती है वो काफ़ी लुत्फ़ लेती है और मज़े लेती है। और ये कहता है कि डॉक्टर जाकिर नाइक इंडिया का रोस्ट एक्सपर्ट है, मतलब सबसे ख़राब या बुरा कह दे कि अभी तक का पैदावार जो है वो इंडिया के है, और इस तरह के और भी ये बातें करता है, मुख्तलिफ़ एतराज़ात करता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए था। और डॉक्टर जाकिर नाइक इख्तिलाफ़ फैलाते हैं और बदअमनी करते हैं और लोगों में झगड़ा पैदा करते हैं।
तो जो लोग डॉक्टर जाकिर नाइक के बयानात को सुनते हैं और उनके लेक्चर को जो है पूरी तरह होश व हवास में सुनते हैं, वो इस बात को बखूबी जानते हैं कि डॉक्टर जाकिर नाइक जब भी बात करते हैं अमन की बात करते हैं, और यहाँ तक कि किसी में भेदभाव भी वो नहीं करते। अब जब पाकिस्तान आए हैं तो वो ये नहीं कहते कि यार मैं जो है फ़लाने अहले हदीस से नहीं मिलूँगा क्योंकि इनमें ये ख़राबी है, मैं बरेलवी से नहीं मिलूँगा क्योंकि इनमें ये बातें ठीक नहीं, मैं देवबंदी से नहीं मिलूँगा। वो सबसे मिलते हैं, और जिसको जो भी अपने आप को मुसलमान कहते हैं वो उनसे मिलते हैं, उनको अपने स्टेज पर लेकर आते हैं। और यह एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अगर आपके फॉलोअर करोड़ों में हो, लाखों में भी नहीं करोड़ों में, और आपको बिलियन ऑफ लोग देखते हैं और आप अपने हेटर को जो है अपने स्टेज पर बुलाते हैं, ये उन्होंने किया है काफ़ी दफ़ा। उनको अपने लोग वो कहते हैं कि मुझे अपने लोग कहते हैं कि यार ये फला बंदा तो आपके पीछे बातें करता है, आप उसको अपने स्टेज पर क्यों बुलाते हो। तो मैं उनको कहता हूँ कि डॉक्टर जाकिर नाइक के पीछे बातें करने से कोई जहन्नमी नहीं बन जाता। ये है डॉक्टर जाकिर नाइक का ईमान। और वो जब भी जहाँ पर भी जाते हैं अमन की, पीस की बात करते हैं। उनकी टीवी का नाम भी है पीस टीवी। लेकिन फिर भी अब जितनी भी अच्छाई करो, जितने भी अच्छे काम करो, जितनी भी आप खैर और लोगों की सुलह की बात करो, आपके हेटर ज़रूर होंगे, क्योंकि अच्छे लोगों के हेटर होते हैं। नबी अलैहिस्सलाम के कितने हेटर थे, हालांकि नबी अलैहिस्सलाम की शख्सियत में कोई भी ऐब नहीं था, लेकिन फिर भी उनके इतने हेटर थे, आप लोग खुद ही देख सकते हो। तो ये जो लोग उलमा के साथ बुग़्ज़ रखते हैं और किना रखते हैं, ये बस छोटी छोटी बातों को वजह बनाकर उन पर तनकीद करते हैं, उनको बुरा भला कहते हैं। अब यही मुबश्शिर लुकमान की मैंने एक वीडियो देखी जो तकरीबन उन्होंने 7 से 8 दिन पहले रिकॉर्ड करवाई थी, और उसमें उन्होंने काफ़ी बुरा भला कहा है। मतलब छोटी छोटी बातों को उठाकर डॉक्टर जाकिर नाइक पर तनकीद करने की भरपूर कोशिश की है। और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो अवाम है वो मैच्योर है, वो समझदार है। जितने भी आप उस पर कमेंट देखें तो तकरीबन 6 से 7 हज़ार कमेंट थे, और सारे के सारे डॉक्टर जाकिर नाइक के हक़ में थे। यही होती है हक़ की निशानी कि लोगों के दिलों में बसती है। जब भी आप सच बात करोगे तो अगले को पता चलेगा कि यार ये बंदा भी सच बोल रहा है। और अगर आप जब कभी भी देखो कि दो बंदों का या कोई झगड़ा होगा या तनाज़ा होगा और आप दोनों की स्टेटमेंट सुनोगे, तो आपको खुद अपना दिल कहेगा कि यार ये वाला बंदा जो है ये ठीक कह रहा है, ये सच कह रहा है। उसके बातों से खूब पता चल जाता है। तो इसी तरह डॉक्टर जाकिर नाइक भी जब बात करते हैं तो वो हक और सच की बात करते हैं। इसी वजह से लोग जानते हैं, लोगों के दिल मुतमईन है कि डॉक्टर जाकिर नाइक ऐसी कोई बात कर ही नहीं सकता कि उनका मकसद ये हो कि लोगों में झगड़ा फैलाए और बदअमनी फैलाए। बल्कि डॉक्टर जाकिर नाइक खुद भी कई बार कह चुके हैं कि मैं तो हिंदुओं को भी कहता हूँ कि जो बातें हम में यकसा है उनकी तरफ आ जाओ, अपने बीच अमन फैलाओ। और मुसलमानों को भी यही दावत देता हूँ जो फ़िरका परस्ती है हमारे, और हर एक इंसान जो है अपने फ़िरके को फॉलो कर रहा है, कम से कम आप उन बातों में एक दूसरे के साथ मिल जाओ, एक इकट्ठे हो जाओ जो आप में यकसा है। और ये एक बहुत ही मैं समझता हूँ कि हिकमत भरी बात है, क्योंकि जितने भी हमारे फ़िरके हैं, देवबंदी है, बरेलवी है, अहले हदीस है, शिया है, ये सब में 80 to 90% जो है कामन बातें हैं। बस 5 से 10% का फ़र्क है। अगर हम उसको साइड पर रखें और ये जो 80% हम उठा ले जो हमारे बीच यकसा है, तो हम में इत्तेफाक बन सकता है। और डॉक्टर जाकिर नाइक के इस दौरे का मकसद यही है। मैं समझता हूँ कि जब से वो आए हैं तो हर शहर में जिस भी वो मौलवी को देखते, ये नहीं देखते कि ये किस फ़िरके से, मैं इससे नहीं मिलूँगा, बल्कि वो उससे मिलते हैं और उसके साथ बहुत ही खुश अखलाक़ी से बात करते हैं। तो इस तरह का बंदा कैसे जो है बदअमनी फैला सकता है। अब ये जो सारिफ है मुबश्शिर लुकमान, ये इंडियन टीवी को जो है, इंडियन मीडिया को ये इंटरव्यू दे रहे हैं और अपने गेस्ट के बारे में इतनी बुरी भला कह रहे हैं, तो यकीनन जब आपके यहाँ गेस्ट, अगर आपका दुश्मन भी आए तो उसका एहतराम करना चाहिए, उसकी इज़्ज़त करनी चाहिए। और आपके यहाँ एक गेस्ट आया है जो कि इतना हमारे लिए शर्फ की बात है, और आप उसके ख़िलाफ़ जो है बातें कर रहे हैं और उसको जो है किसी न किसी तरीके से लोगों के दिलों में उसके ख़िलाफ़ नफ़रत भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ ये गलत है। और मुझे यकीन है कि हमारे पाकिस्तान की जितनी भी अवाम है वो भी इस बात को बखूबी जानते हैं कि ये बिल्कुल जो है अपनी दिल की नफ़रत इनकी छुपाई नहीं जा रही, वो सामने आ रही है। तो इसके हवाले से आप लोगों का क्या राय है
वो भी आप लोग हमारे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हो। बहुत सी बातें हैं मेरे दिल में, लेकिन अभी जो है मैं वो बयान नहीं कर सकता, वो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। आप लोग अपनी राय भी हमारे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ के लिए चैनल को भी जो है सब्सक्राइब ज़रूर करें, और जहाँ पर भी आप इस्लामी वीडियो देखें उसको लाइक और शेयर ज़रूर किया करें, चाहे वो जिस भी चैनल से अपलोड की हुई हो, क्योंकि ये एक सदका जारिया है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।